मुखारविन्देन मुखारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। देखिए, प्रभु कृष्णचंद्र जी और बलराम जी मथुरा चले गए हैं। इधर उनके वियोग में ब्रज धाम में माता यशोदा जी, बाबा नंद, राधा रानी जी, सब गोप गोपी, यहाँ तक कि पेड़ पौधा, जमुना जी, ग्वाल बाल सब मन हैरान है, रात दिन रोते हैं। तभी भगवान उद्धव जी को समझाने के लिए भेजे हैं। इधर राधा रानी जी और उनके सब सखी और गोपी मिल के जमुना जी के किनारे एक कदम गाछ के नीचे बैठ के सब भगवान को याद करती है, रोती है, पीटती है। लेकिन वो अब कहाँ है? वो तो जन्म जन्म के छलिया है, चले गए हैं मथुरा, अब कहाँ आ रहे हैं। तब इधर एक भौरा गुनगुनाते हुए आता है और मंडराने लगता है श्री जी के चारों तरफ, गोपियन के चारों तरफ। तो श्री जी कहती है कि हे भौरा, तुम क्या समझते हो कि हम तुमको नहीं पहचाने? अरे पहचान रही है, तू अंदर से जितना काला बाहर से भी उतना काला है। और तू जैसा है, तुम्हारा कृष्ण जो साथी है ना, वो भी वैसा ही काला है। तब एक सखी बोलती है कि श्री जी यहाँ तक ही सीमित नहीं है, वो जो काला कृष्ण है ना, जो हमको धोखा दे के गए हैं, वो जन्म जन्म के छलिया। तीसरी कहती है कि देखिए श्री जी, ये जब राम अवतार में आए थे ना, अरे बाली सुग्रीव का क्या दोष था? दो भाई लड़े थे, दोनों को समझा देते। वहाँ बड़प्पन दिखाने गए, ब्रह्म को अपना साबित करने गए और छिप के बाली को मार दिए हैं। तब चौथी कहती है, तुम इतना ही जानती है? अरे वो राक्षसनी बेचारी शूर्पणखा कितना बढ़िया सज धज के आई थी, क्या की थी? अपने प्रेम का निवेदन ही तो कर रही थी कि हमसे शादी कर ली। जब मन ही मन उनको पति रूप में वर्ण कर ली, तो उनका क्या किया? नाक कान कटवा दिया, ऐसा चलिए। तब चौथी कहती, तुम एक बात हमरा भी सुन लो। सतयुग में जब 52 बन के आए थे, बेचारा बलि यज्ञ कर रहा था, यज्ञ उसका सफल भी होने वाला था। तब देवताओं के कहने पर 52 बन के गए और 3 पग भूमि मांगने का संकल्प किया। और इतना बढ़ गए, इतना बड़े कि विराट हो गए। और 3 पग में क्या, एक पग में धरती से लेके स्वर्ग तक नाप लिए, और दूसरा पग में अतल बितल तलातल तक नाप दिए। तीसरा देने के लिए नहीं बचा तो उनको ब्रह्म पास में बांध दिए। तो ये तो जन्म जन्म के छलिया है। हम लोग कहाँ पड़ गई? अरे भौरा, जाके कह दो, जहाँ सुख से रहे, हमारी यही कामना, हमको अपने हाल में छोड़ दे। तो ये है वृंदावन का प्रेम। इनके चरण में कोटि कोटि दंड।